नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सड़क पर सियासी संग्राम। जी हां, मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर सियासत फिर सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, लेकिन इस प्रदर्शन ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई जगहों पर हाईवे जाम रहे, महिला, बच्चे और मरीज सहित अन्य यात्री घंटों जाम में फंसे रहे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार किसानों से किए वादे निभाने में फेल रही, इसलिए सड़क पर उतरना पड़ा। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को परेशान कर सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहती है। कुल मिलाकर सड़क पर शुरू हुई सियासत से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसानों के नाम पर सियासत तो पुरानी है, लेकिन गुरुवार को कांग्रेस ने जिस तरह सड़क को सियासी अखाड़ा बनाया, उसने अन्नदाताओं की समस्याओं से ज्यादा आम जनता के सब्र का इम्तिहान लिया। मध्य प्रदेश की सड़कें गुरुवार को कांग्रेस के सियासी शोर का गवाह बनी, लेकिन इस शोर में आम आदमी की कराह दब कर रह गई। किसानों के हक की लड़ाई का दावा करने वाली कांग्रेस ने गुरुवार को प्रदेश के कई हिस्सों में चक्का जाम किया। नतीजा सवाल ये कि जिस जनता की सेवा का दम कांग्रेस भरती है, उसी जनता को बंधक बनाकर आखिर कौन सी जंग जीती जा रही है। लेकिन जनता की परेशानी छोड़ कांग्रेस है कि किसानों के नाम पर चक्का जाम कर सरकार को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार ने किसानों से जो वादे किए उनको अभी तक पूरा नहीं किया। ये मोदी गारंटी थी 2023 में, 3 साल हो गए, आज तक मोदी गारंटी पूरी क्यों नहीं है? 2700 के गेहूं का बोला था, 2700 के गेहूं का क्या हुआ? 2625 में गेहूं खरीदेंगे, 30% गेहूं सरकार खरीदेगी, 70% ओपन मार्केट में बेचेंगे, फिर भावांतर क्यों नहीं? फिर 3100 के धान का क्या हुआ? 7% किसान कर्ज में है, तो वादे तो पूरे करने पड़ेंगे। विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ये अधिकार दूसरों के मौलिक अधिकारों का गला घोटकर नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रास्तों को अनिश्चित काल के लिए बाधित नहीं किया जाना चाहिए, मगर लगता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोर्ट की इन नसीहतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। हाईवे पर टायर जलाना, आवाजाही रोकना अब कांग्रेस का शॉर्टकट पॉलिटिक्स बन चुका है। क्या किसानों का दर्द सड़कों पर गड्ढे करने और ट्रैफिक जाम करने से कम हो जाएगा? यह सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए जनता की परेशानी की सीढ़ी बनाई जा रही है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर करारा प्रहार किया। इतिहास को देखेंगे कि चाहे मध्य प्रदेश के इतिहास को देखो या देश के इतिहास को देखो, कांग्रेस ने केवल किसानों के साथ छलावाई किया है। कभी किसानों के साथ ऐसी एक भी योजना नहीं बनाई जिसके कारण से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने चाहे मध्य प्रदेश में 2003 के बाद किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए। धरना आंदोलन क्यों, किसके लिए, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आया। कायदे से तो एबी रोड पर चक्का जाम नहीं करना चाहिए, आम जनता को परेशानी हो रही है। अगर वही किसानों के सच्चे हितैषी है तो उन्हें मंडी में जाकर कार्यक्रम करना चाहिए। एक तरफ बीजेपी इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे किसानों का आक्रोश। लेकिन इस तू मैं के बीच पिसता वही आम आदमी है जिसका ना तो इस प्रदर्शन से लेना देना है और ना ही वोट बैंक की राजनीति से। अगर किसानों की लड़ाई सच में संजीदगी से लड़नी है, तो क्या वह बिना सड़क जाम किए नहीं लड़ी जा सकती? क्या सड़क से हटकर प्रदर्शन कर कांग्रेस अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर सकती थी? लेकिन शायद सियासत में समस्या के समाधान का मकसद कम होता है और अपनी सियासी रोटियां सेकना ज्यादा। अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या किसान अब सिर्फ सियासत का हथियार बनकर रह गए हैं? दूसरा सवाल, क्या आंदोलन के नाम पर हाईवे जाम करना ठीक है? तीसरा सवाल, क्या इस आंदोलन से कांग्रेस किसानों की हितैषी बन पाएगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, कांग्रेस नेता रितेश त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रितेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। आंदोलन करना आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आप विपक्ष में हैं और करना भी चाहिए। लोकतंत्र में ये भी एक अधिकार है, लेकिन दूसरों का भी एक मौलिक अधिकार है कि उन्हें आप रास्ते में रोक रहे हैं। हाईवे जाम करना उचित था क्या? सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइन है, दूसरे वैकल्पिक रास्ते आप आजमा सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में ब्रजेश जी, आपने हमें मौका दिया हिस्सा लेने का। अब मैं मौका तो मुख्य आपकी बातें पार्टी करता ने हूँ। दिया है, हमने तो आमंत्रित किया है। मैं ठीक है, आपने अच्छा किया। आपकी रिपोर्ट मैंने सुनी, उसमें मुझे सारी बातें ऐसी लगी, इसमें कांग्रेस ने सारा काम गलत किया और भारतीय जनता पार्टी जो किसानों को आज कहा जाए भट्ठे पे भट्ठा बैठा दी है, तो उसमें वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि मोदी की गारंटी जो एमएसपी की बात की गई थी, जो किसानों को सुविधा देने की बात की गई थी, जो तय समय सीमा में खरीद की बात की गई थी, वो सारे वादे कहाँ गए? आज आप बार बार कह रहे हैं आम आदमी और अखाड़ा बना दिया गया सड़कों को। तो तब सड़कें अखाड़ा नहीं बनती जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संतरी बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े लाव लश्कर लेके निकलते हैं और आम आदमी रहता है। तब ये अखाड़ा नहीं बनता जब लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर उतर के हंगामा करते हैं और कानून को धत्ता बताकर तमाशा करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी यदि प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कहाँ प्रदर्शन करे? क्या अनादि चैनल के ऑफिस में जाकर प्रदर्शन करना चाहिए या घर में बैठ कर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना वैकल्पिक इंतजामों पर करना चाहिए, आपको सड़कें जाम नहीं करना चाहिए, दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने गलत किया तो आप भी करेंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। पर क्या भाजपा क्या उचित है? सवाल का जवाब मैं जो आप जिस मुद्दे पर आपका सवाल लेकर मैं चला जाऊंगा। रितेश जी, आपने सवाल उठाया, आपका सवाल लेकर चला जाऊंगा। वैसे भी जो ब्रजेश जी, मैं एक लाइन बोल देता हूँ। आपकी जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी, मुझे ऐसा लगता है कि वो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी मैंने पहला ही सवाल किया था आपसे। सुनिए रितेश जी, मैंने पहला ही सवाल किया था, आपका मौलिक अधिकार है, आपको आंदोलन करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि आप उस आंदोलन के लिए कोई वैकल्पिक क्या भी तो कर सकते भाई। हाईवे जाम करना आपको उचित लगता है? एम्बुलेंस में कोई मतलब किसी की जान की कीमत आपसे, आपकी सियासत से ज्यादा किसी की जान? आपका सवाल खत्म हो जाए तब जवाब देने का मुझे समय दिया जाए। मैं दे रहा हूँ सवाल तो मैंने, आपके जवाब ही नहीं आया पहले सवाल का ही। सुन लीजिए, अब मैं जवाब दे देता हूं, नहीं आया तो दोबारा सुन लीजिए। हमने पत्र लिखा, हमने मुख्यमंत्री से आवेदन किया, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, निवेदन किया, हमने जहां जहां प्रदर्शन किया, छोटे मोटे प्रदर्शन किया, सरकार के कान में जू रहेंगी। सरकार का सर्वर आज 1 मार्च से लेकर आज 15 मई आ गई, लगातार सर्वर डाउन है। सरकार लगातार खरीदी की डेट बढ़ाती जा रही है। सरकार बड़े किसानों की खरीद नहीं कर रही। जब लेन देन में सर्वर डाउन नहीं है, भैया मुख्यमंत्री का बंगला घेरिए, मंत्रियों को बंगला घेरिए, आम लोगों को जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही उनको क्यों सड़क पर परेशान कर रहे हो? इतनी गर्मी में 2-2 घंटे आदमी फंसा रहेगा जाम में, उसकी हालत पूछिए। परेशान नहीं हो रहा है क्या? और एक की परेशानी दूर करने के लिए दूसरे को परेशान करना उचित है क्या? ब्रजेश जी, थोड़ा सा बात आप किसानों के भी फेवर की करिए, सिर्फ भाजपा के फेवर की बात करने से काम नहीं चलेगा। किसानों के फेवर की बात कर रहा हूँ, मैंने किसान विरोधी बात ही नहीं की। मैं तो सिर्फ आपके तरीके पे बात कर रहा हूँ, मैंने किसान विरोधी बात ही नहीं की। मैं खुद एक किसान हूँ भाई। हाँ, आप किसान नहीं, आप पत्रकार हैं, वो तो आप इस बात को ध्यान रखिए। पहले आप पत्रकार हैं, बाद में आप क्या क्या वो मैं नहीं जानता। तो ये बात आप भी ध्यान रखिए, पहले आप नेता हैं, कह रहा हूँ आप नेता हैं पहले, तो आप अपनी सियासत पहले करेंगे। कर दिया तो आज कांग्रेस ने प्रदर्शन कर दिया तो आपको लगा सड़कें जाम करना बहुत बड़ा अपराध हो गया। आए दिन मोदी, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है की रैलियां होती हैं, इस पर भी आप बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी हर दिन प्रदर्शन नहीं करती? मैंने कह दिया आपसे, ये सवाल लेकर मैं चला जाऊंगा उनके पास। पार्टी की ब्रजेश जी, आप हर बात पे आप रिपीट कर रहे हो ना, आप एक सेंटेंस भी फ्रेम नहीं कर सकते आपके चैनल में बैठ के, बस ये दिक्कत। अब आगे पूछिए, आप किसी और व्यक्ति से पूछ लीजिए जब वो पूरा सेंटेंस उनको फ्रेम करने मुझे तो आप वही सेंटेंस तो दोहरा रहे हैं। आपने क्या बोला? आपने कहा चक्का जाम, वो रैलियां लेके निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट क्यों कर रहे हो? नया बोलिए ना। अब मैं आपके लिए एक लाइन बोल के खत्म करूंगा। हम उफ भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो कोई आ नहीं भरता। कुल मिला के ये बात है, हम कुछ भी बोलेंगे आपको कमेंट करना है, आपको उसको टारगेट करना है, तो बेहतर हो कि आप आपकी धारणा हो गई है। खैर कोई बात नहीं रितेश जी, मैं आता हूँ दूसरे दौर में। जो आपने आरोप लगाया, चलिए उनका जवाब ले लेता हूँ। जब आप किसानों के वादे पूरे नहीं करेंगे तो सड़क पर नहीं उतरेगा विपक्ष, तो क्या करेगा? आपके लोग, आपके मंत्री, आपके सीएम सड़क पर उतर कर रैलियां करते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। वो उतर गए तो आपके पेट में दर्द होगा। ब्रिजेश जी, आपके श्रोताओं को और आलोक जी, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता, आप सबको मेरा प्रणाम।
देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी एक वाक्य का इस्तेमाल किया था कि भट्टा बिठा दिया है। तो जो 55 वर्ष इन्होंने शासन किया था, ना समर्थन मूल्य दिया, ना किसानों को सुविधाएं दी, ना कर्ज माफी करी। ये तो मुल्ताई के किसानों में जहां 24 किसानों के इन्होंने छल्ली कर दिया था गोलियां चलाकर, ये इनकी न्याय की परिभाषा है। और ब्रिजेश जी, जब हम कोई आंदोलन करते, कुछ सिद्धांत होते, झूठ के आधार पे नहीं करते। फोटो भी कहीं और से हम एआई के माध्यम से उसको अपलोड नहीं करते कि टोपी और उस पर चिन्ह किसी और पार्टी का और किसी और आंदोलन का दिख रहा है। मूल रूप से स्पष्ट और साफ होता है कि कांग्रेस को एक्चुअली माफी यात्रा निकालनी चाहिए किसानों के साथ। ये भी जो मुद्दे उठा रहे हैं, मुझे लगता है जनता के प्रतिनिधि होने के नाते इनकी नैतिकता होनी चाहिए कि जनता के प्रति समर्पण हो, इनके मानसिक शुद्धता तो हो। वाणी जी, अभी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो गलत है क्या? देखिए, किसानों को अगर आज हम मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार में हम गेहूं खरीदते थे, पर्याप्त गेहूं नहीं था। आज जितनी भी हमारी पैदावार है वो क्यों है बढ़ी? 75 लाख टन का जो एक सीलिंग थी उसको बढ़ाया है। ठीक है, वो तो सब बात मंत्री ठीक जी है, ने आपकी बढ़ाई बढ़ है, गई। तो वो कृषि समझदार कमल क्यों? अवार्ड ले रहे हैं, आपने लिया, कमलनाथ जी ने लिया, नहीं, लेकिन अभी नहीं, किसान सुनिए, परेशान सुनिए, है कि नहीं है? ब्रिजेश जी, वाणी जी, ब्रिजेश परेशान जी, है कि नहीं? आप बताइए। वो कह रहे हैं परेशान है, ब्रिजेश जी, आप कह रहे हैं कि हमने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। मैं बोलूं ब्रिजेश जी, जी, हम इजाफा कर रहे हैं हमारे प्रोडक्शन में। क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजली, पानी, सिंचाई की व्यवस्था, अन्य सुविधाएं किसानों को मिल रही हैं। सम्मान निधि केंद्र दे रहा है, उसमें 6,000 रुपए हमारी सरकार जोड़ रही है। कांग्रेस सरकार ने तो गेहूं को की खरीदी 500 रुपए तक की थी। 12 वर्षों में मोहन यादव जी केंद्र के निर्देश में 1,200 रुपए से अधिक वृद्धि कर चुके हैं। अन्य राज्यों में 40 रुपए का एक बोनस नहीं मिल रहा है। हम ये जानते हैं कि 80 लाख टन से ज्यादा का स्लॉट बुक हो चुका है। 20 लाख टन की प्रक्रिया चालू है। अब हर वेयरहाउस में एक डिजिटलाइज्ड प्रक्रिया है। हाँ, कुछ सर्वर्स में प्रॉब्लम ठीक। थी, लेकिन उसमें सुधार कार्य किया गया है। ये कौन सा न्याय है कि आप आबादी को असंतुलित करें, आप भड़काओ भाषण दे, आप वहां पर असुविधा क्रिएट करने का एक साधन ढूंढे। ठीक है। ना एम्बुलेंस जा पा रही है, इतनी गर्मी में लोगों की बेचैनी है, बच्चों के साथ लोग वहां हजारों की संख्या में सड़क पर खड़े हुए हैं, ट्रैफिक थमा हुआ है। ये कौन सी न्याय की परिभाषा है? क्या आपको आपको ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं दूसरे दौर में आता हूं वाणी जी। आलोक जी, क्या किसान सिर्फ अब सियासत का हथियार बनकर रह गया है? और हाईवे जाम को आप कितना उचित मानते हैं? क्योंकि आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, सुप्रीम कोर्ट कई बार एक तरह से निर्देश दे चुका है कि आप हाईवे जाम मत करिए, प्रशासन को दूसरे वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए, आंदोलन करना जरूरी है, लेकिन इस तरह नहीं। चाहे शाहीन बाग का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो। ब्रजेश जी, वर्तमान के दौर में बल्कि एक लंबे समय से किसान सियासत या राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण मोहरा है। इसमें अब इस मोहरे को कौन सा दल किस प्रकार से उपयोग करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, या तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन किसान एक बहुत इंपॉर्टेंट आज की तारीख में चेहरा है राजनीति के लिए, इसमें दो मत नहीं है। रही सवाल हाईवे जाम करने की बात, तो वो कोई भी दल करे, चाहे भाजपा करे, चाहे कांग्रेस करे, मैं इससे सहमति नहीं रखता। अब मैं मुद्दे की बात पे आऊंगा। ये सारा बखेड़ा क्यों हो रहा है? ये सारा बखेड़ा क्यों हो रहा है? इस सरकार के जो कर्ता धर्ता है, नीति नियंता, यानी जिनको हम बोलते हैं अफसर्स, इन्होंने क्यों नहीं टाइम से सरकार को बताया कि हम बैग का इंतजाम नहीं कर पा रहे? और जब बैग का इंतजाम भी नहीं कर पाए तो साइमल्टेनियसली इन्होंने झूठ बैग का इंतजाम क्यों नहीं किया? आप देखिए ना, सेम स्थिति राजस्थान सरकार के साथ हुई। राजस्थान सरकार ने झूठ बैग की व्यवस्था कर ली और वहां गेहूं खरीदी समय से प्रारंभ हो गई। हमारे गेहूं खरीदी समय से प्रारंभ नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसानों की नाराजगी का या अन्य दलों की नाराजगी का, और हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी सब जगह जा रहे हैं, मंडियों में जा रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। क्या आपने देखा कि आईएएस ऑफिसर्स फील्ड में उतरे हैं?
क्या उन्होंने जाके देखा कि किसान का ट्रैक्टर 3 दिन से तुलने के लिए रखा हुआ है, कम कांटा तौल होने के कारण तुलाई नहीं हो पा रही है, वो किसान वहां किस हाल में? क्या वहां पीने के पानी की व्यवस्था है? क्या वहां भोजन की व्यवस्था है? ये सब चीजें हमारे अधिकारियों ने क्यों नहीं देखी? ये इनको देखना बहुत जरूरी था। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो सबसे बड़ी समस्या आ रही है सर्वर की। भाई सर्वर क्यों डाउन होता है? अगर आपको सर्वर के थ्रू ही सारी खरीद करना है, स्लॉट बुक करना है, तो आपने पूर्व से ही इतने पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए कि सर्वर की दिक्कत किसानों को नहीं आए और टाइमली किसान का स्लॉट बुक हो जाए? मैंने ऐसे कई किसानों को देखा है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके गए हैं, स्लॉट उनका नहीं हो पाया, वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वापस आए, यानी वो भाड़ा उनका फिजूल में लग गया। वो कई बार 3 दिन 4 दिन उनका नंबर आ रहा है, तो वो भाड़ा कौन देगा उनका? उस किसान, क्योंकि अधिकतर तो किसान लघु और सीमांत किसान है हमारे यहाँ, 76% किसान लघु और सीमांत कृषक है। उनका ट्रैक्टर कहाँ है? वो तो किराए से लेके जाते हैं रजत जी। हाँ, कुछ 3 दिन genuine खड़े बातें रहेंगे तो हैं। उनका किराया कौन भरेगा? गरीबी में ये और गीला genuine आटा। बातें हैं, ये जेन्युइन बातें हैं, इनको हमें राजनीति से परे जाकर देखना होगा। किसान राजनीति का टूल नहीं है। किसान एक वो व्यक्ति है जो हमको अन्न देता है, जिसके कारण हम अन्न खा रहे हैं। इस देश की तरक्की में किसान और जवान दो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो हम उनको टूल नहीं बना सकते। हमें उनकी व्यवहारिक दिक्कतों को भी समझना होगा, उस पर हमें काम करना होगा। तो वाणी जी, सारा बखेड़ा अफसरों की वजह से खड़ा हुआ है और आप उनको बचाने के लिए कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। ये सब जो गलतियां हैं, जो चूक हुई है, उनको दुरुस्त कर लेते। अफसर क्यों नहीं उतर रहे मंडियों में? आ रहा हूं रितेश। आलोक जी ने बहुत अच्छा वाक्य कहा कि किसान और हमारे जो सुरक्षा बल है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर इन्हीं दो विषयों के ऊपर कांग्रेस हमेशा राजनीति करता आया है। हम चाहे ऑपरेशन सिंदूर देख लें या हम हमारे सीधे साधे किसान भाइयों को देख लें। मोहन यादव जी ने बहुत स्पष्ट किया था, बारदाने की जहां किल्लत का ऐसी शंका थी, उसको भी चुस्त दुरुस्त तरीके से जूट बैग्स उपलब्ध कराए थे, सही मात्रा में आए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सर्वर्स में जो अनियमितताएं आ रही थी उसको दुरुस्त किया जाए। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि जितने आला अधिकारी हैं वो अपने दायित्व का निर्वाह करने में सुनिश्चित करें अपनी प्रक्रिया, अपनी भागीदारी। नहीं तो मोहन यादव जी का जो स्वभाव है जीरो टॉलरेंस का, उसके तहत उन्हें भी फटकार मिलती है। मोहन यादव जी ने यह भी सुनिश्चित किया कि वेयर हाउसेज में डिजिटलाइज्ड प्रोसेस से वेइंग से लेकर ये सारा जितना भंडारीकरण होना है वो भी एक सुनियोजित तरीके से किया जाए। मोहन यादव जी खुद हर छोटे से छोटे इकाई में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। भाई, और तो आलोक जी कह रहे हैं कि सीएम को उतरना पड़ रहा है, आपके अफसर क्यों नहीं उतर रहे? वाणी जी, सीएम को उतना नहीं पड़ रहा है, ये सुनिश्चित करता है कि पूरा जो महकमा है वो भी चुस्त रहेगा, क्योंकि सीएम किसी भी वक्त कहीं भी पहुंच जाते हैं। इसलिए आला अधिकारियों को भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी काम करने की प्रक्रिया उत्तम हो। और ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ओछी राजनीति करे किसी भी राष्ट्र के मुझे लगता है जो दिल से छूने वाले कुछ मुद्दे हैं। कांग्रेस चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर हो, किसानों के ऊपर, कांग्रेस उनका आ गई आपकी बात करती है। जवाब ले लीजिए, राजनीतिक रोटियां सेकनी है। जवाब ले लीजिए रितेश जी। किसान और जवान पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप सेना पर भी सियासत करते हैं और कृषि पर भी सियासत करते हैं। आपने लगभग 6 मिनट फ्रीली बोलने दिया है, क्या मैं भी 1 मिनट पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिएगा मुझे? कंप्लीट कर लीजिए, आपके पास समय है पर्याप्त। 1 मिनट का समय दे देंगे, वही बहुत। जिस तरह से काउंटर और देख लीजिएगा, आपको सबसे ज्यादा समय दिया है। वो तो देखूंगा, आप भी देख रहे होंगे। खैर, अब कुल मिनट में यही बोलूंगा कि ठीक है, आ जाने दीजिए, वाणी जी आ जाने दीजिए। सारी दुविधा प्रतिशत में है, सच कितना बोला जाए, और गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खोला जाए, जिसने पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार। अब आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हो, शेर शायरी कर रहे हो, फिर कहते हो आप टोक रहे हैं। बना डाला। यही तो रितेश जी दिक्कत है ना आपकी। के कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ा रहे हैं। रितेश जी, कविता पाठ नहीं हो रहा है। बोलूंगा, अरे आज पूरे देश भाषण देने के लिए थोड़ी बुलाया इनमें। बच्चियों की शादी हो रही है और वो कर्ज में डूबे हुए हैं, पर इस सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। लोग औने पौने दाम में अपनी फसल को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। पूरे प्रदेश के 28 जिलों में वर्षा हो रही है, खड़ी ओपन ट्रॉलियों में किसान का गेहूं भीग रहा है। सरकार की तरफ से कोई गारंटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। बंद एसी कमरे में बैठकर रटा रटाया पाठ
रट्टू तोता की पढ़ना वाणी जी बहुत सरल है, पर फील्ड पे उतरकर जनता से आंख मिलाकर सच्चाई का सामना बहुत कठिन बात है। और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका पढ़ा पढ़ाया जो मुरीद है, जो मोहन यादव है, वो सब कुछ सेटअप करके जाते हैं और अधिकारियों के पास कोई इतना पावर नहीं है। और ब्रजेश जी, मुझे जवाब इस बात का भी चाहिए कि जब सरकार के पास सारे सेंसेक्स है तो हर बार खाद की किल्लत, बिजली की किल्लत, पानी की किल्लत और सरकार गेहूं की खरीदी किल्लत क्यों होती है? यानी सरकार कहीं ना कहीं कमीशन खोरी के खेल में बिकती हुई है। जी, आपकी सरकार की, चाहे कमलनाथ की सरकार हो, दिग्विजय सिंह की सरकार हो, जहां जहां आपकी सरकार है वहां खाद की किल्लत नहीं होती। मैं बंद कर दूंगा। जिस तरह से आपने 6 मिनट बोलने दिया है, 1 मिनट आपने मुझसे कहा तो मैं आपको और बातें बताता, पर आप नहीं करने देंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। मैंने आपको धरातल की सच्चाई बताई है। इस सच्चाई का सामना वाणी जी नहीं कर सकती, न इनकी सरकार तक कर सकती। हमारे एक कहावत है ब्रजेश जी कि पढ़े पढ़ाए तोते कभी गांव की सरपंची नहीं चलाते। तो मैं वाणी जी से उम्मीद करना चाहता हूं कि कभी किसानों पाठ बहुत अच्छा करते हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन मंच का भाषण हो, गुजारा नहीं चलने वाला। तथ्यों पे बात होती है रितेश जी, भाषण पे कविता पाठ पे नहीं। मैंने बताया आपको, आप बताइए, वाणी जी से पूछिए, ब्रजेश जी वाणी जी से पूछिए, क्या कहीं भी पूरे प्रदेश में 2700 में गेहूं खरीदा जा रहा है? क्या कहीं भी 3200 में? आपने 28 जिलों में बारिश करा दी। अभी तथ्य की बात कर रहे हैं, लागू की गई वाणी जी? जरा मेरी तरफ देखकर अभी इसी डिबेट में रितेश जी आपने 28 जिलों में बारिश करा दी। मुझे तो आपकी भाषा शैली से ये समझ में आ रहा है कि एक महिला प्रवक्ता के साथ आपको कितनी चिढ़ है। आप उसकी बात सुनना चाहते हैं, ना बोलने देना चाहते हैं। पर जिस सरकार ने 17% ब्याज पर किसानों को 8 करोड़ रुपए का वितरण किया था, वो अधिक था, सबसे अधिक। आपने वायदा खिलाफी अपने 15 महीने की सरकार में, जब कमलनाथ जी थे तब भी किसानों के ऊपर ऐसे जुल्म किए जिससे ब्याज का बोझ था, जो ऋण था, वो संवेदनशील मुद्दा है। सरकार को आकर बिटाना पड़ा, उन्हें सहूलियत देनी पड़ी क्योंकि आपने किसानों को डिफॉल्टर किया था। और आज मोहन यादव जी ने 25,000 करोड़ से ज्यादा ऐसी राशि का आवंटन करने की योजना है जिससे कि किसानों को ऋण मुक्त किया जाए, क्योंकि हम 0%। चलिए, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर विपक्ष को आंदोलन करना चाहिए, ये उसका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अधिकार का क्या दुरुपयोग हो रहा है? उन लोगों का कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है जो सड़क से गुजर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसी गाइडलाइन दे चुका है, निर्देश दे चुका है कि हाईवे जाम मत करिए, इससे बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन सियासतदार हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसानों का मामला निश्चित तौर पर संवेदनशील है, लेकिन उसके लिए और दूसरे वैकल्पिक इंतजाम भी कर सकते थे। आप मंडियों में जाकर किसानों के साथ प्रदर्शन कर सकते थे। आपको चक्का जाम करने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस को उस पर विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।